वृष लगन सूर्य देव नवम भाव में। जय माता की मित्रों, हम लोग वृष लगन में सूर्य देव की चर्चा कर रहे हैं। मेष लगन तक के पाठ हमारे पोस्ट किए हुए हैं, तो आप उनका श्रवण कर सकते हैं। अगर सूर्य देव नवम भाव में होते हैं वृष लगन में, तो मकर राशि पे विराजमान होंगे। नवम भाव का कुछ कारकत्व सूर्य देव को भी प्राप्त है, हालांकि प्रथम भाव और दसम भाव का ज़्यादा है, लेकिन नवम भाव भी सूर्य देव से देखा जाता है, क्योंकि पिता का स्थान है, धर्म का स्थान है। तो धर्म और पिता के संबंध में सूर्य देव से भी हमेशा विचार किया जाता है। तो जब भी धर्म या पिता से संबंधित कोई बात हो, तो आप नवम भाव, सूर्य देव से नवम भाव, और आपका जो नवम भाव में जो राशि विराजमान है उससे भी आपको देखना बहुत जरूरी होता है। नवम भाव हम लोगों के भाग्य का भाव है, नवम भाव हम लोगों के पिता का भाव है, नवम भाव हम लोगों के धर्म का भाव है, और नवम भाव वो प्रारब्ध है जो कई जन्मों से संचित होने के बाद में जब इंसान का, मनुष्य का जन्म होता है, तब वो साथ में लेके आता है। भाग्य, धर्म, धर्म से संबंधित ही पिता को भी धर्म पिता बोला जाता है। तो वो सब चीज़ें जो नवम भाव से हम लोग देख सकते हैं कि आज जातक किस तरह के काम करेगा, किस तरह का होगा और क्या लेके आया है संसार में, उसकी ड्यूटी क्या है। हालांकि सब ग्रहों को देखने के बाद ही फाइनल प्रिडिक्शन होता है, लेकिन वृष लगन की अगर हम लोग बात करें तो नवम भाव में प्रायकर अच्छे फल प्राप्त होंगे। उसका एक कारण भी है, हालांकि शत्रु राशि है, सूर्य देव के साथ शनि देव की मित्रता नहीं है, लेकिन सूर्य देव खुद चतुर्थ का स्वामित्व लेके नवम भाव में विराजमान है, अपने स्वामी राशि से षष्टम है। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम वाला बात है, क्योंकि अपनी अधिष्ठित राशि से कोई भी ग्रह अगर छठे स्थान में बैठता है तो कुछ विशेष अच्छे फल नहीं देता है, लेकिन ये सूर्य देव है, इनको छठे हो, तीसरे हो, 11वें हो, क्रूर ग्रहों को अच्छे फलों में गिनती होता है। तो आपके रोग ऋण शत्रु का यहाँ विनाश होगा, आपका शारीरिक स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आप खुद स्ट्रगल करके अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे। काल पुरुष की कुंडली अनुसार ये अपने पंचम स्थान में विराजमान होते हैं, तो आपके विद्या, बुद्धि, इन पक्षों में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी होगी। फिर भी सूर्य देव अगर मकर राशि पे है तो उनका कुछ विशेष इफेक्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। पिता से ट्यूनिंग में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, पिता के साथ कोई चीज़ की अनबन हो सकती है, पिता के साथ व्यापार करने में या उनके साथ रहने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है, या धर्म से संबंधित आचरण करने में कोई प्रॉब्लम हो सकती है। क्योंकि मकर राशि है, तो मकर राशि पे जब सूर्य देव, हालांकि धर्म का खुद का कारकत्व सूर्य देव को रहता है, लेकिन यहाँ पे जातक क्या होता है, मकर राशि में बैठने की वजह से अपने धर्म के विषय में कुछ आलसीपन इनके अंदर आ सकता है, कि कुछ नियमों का, कुछ जो बातें की जाती है कि सुबह 5 बजे उठना है, ये पूजा करना है, नियमानुसार सब करना है, और आपके कर्म कांड के हिसाब से, जो ग्रह नक्षत्रों के हिसाब से जो पूजा पाठ हो जब वगैरह जो बताए जाते हैं, वो सब करने में इनको कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। इनका दिमाग उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगा, इनका दिमाग दूसरे लेवल पे रहेगा कि धर्म मतलब आपके प्राण, आपकी आत्मा को जो पसंद हो, नियमों को ज़रूरत नहीं है, आप अपनी आत्मा को शुद्ध रखें, पवित्र रखें, उस टाइप के धर्म, जीव मात्र का भला करें, सबको समान दृष्टि से देखें, किसी के प्रति कोई नुकसान या कोई नुकसान का भाव या किसी को दुख देना, ये सब चीज़ों से दूर रहे, ये उनको धर्म मानेंगे तो वो भी अच्छा है। वैसा भी होना चाहिए इंसान के अंदर। आप अगर रीति रिवाजों के हिसाब से, पारिवारिक जो पृष्ठभूमि है उसके हिसाब से डेली मंदिर जाना हो, डेली पूजा करना हो, डेली दीपक जलाना हो, धूप अगरबत्ती करना हो, अगर उसको नहीं मानते तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये सब मानना भी एक जरिया है अपनी आत्मा को या अपनी प्राण शक्ति को ऊर्जा प्रदान करना। अगर वो ऊर्जा आपके अंदर पहले से विद्यमान है, आप ध्यान लगाने में रिसर्च कर सकते हैं, योगाभ्यास में आप ध्यान कर सकते हैं, या फिर कोई ऐसे कोई काम जिनके द्वारा आपको एकांत प्रिय हो, एकांतवास में रहना प्रिय हो, या अपने मन के द्वारा या अपनी आत्मा के द्वारा उन सब कामों को करे जो मनुष्य का कर्तव्य है। मनुष्य के हिसाब से जो काम बताए गए हैं कि सबका भला करो, किसी का दुख मत दो,
कोई अगर विपत्ति में है तो उसकी सहायता करो। तो इस तरह के धर्म में आप रुचि ले सकते हैं। लेकिन नियमावली के अनुसार, जो नियमों के अनुसार जो किया जाता है, उसमें हो सकता है आपकी अरुचि हो या आप उसको नहीं मानते हो। चलिए, ये तो बात हो गई नवम भाव। हालांकि आज मैंने पहले ये सब बता दिया, लेकिन पाठों का नियम तो अलग है। पहले हम लोग नक्षत्र और नवमांश की बात करते हैं, तो आज वो अभी कर लेते हैं, उसके बाद में आगे की चर्चा करेंगे। मकर राशि के अंदर उत्तराषाढ़ा का दूसरा, तीसरा और चतुर्थ चरण आएगा। उसका स्वामित्व खुद सूर्य देव को प्राप्त है। यहाँ अगर सूर्य देव आपके 10 अंश पे विराजमान होते तो सूर्य देव का कुछ विशेष फल आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे सूर्य देव थोड़े बलवान हो जाते हैं, चाहे आपके मकर राशि में विराजमान हो, शत्रु राशि में विराजमान हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। श्रवण नक्षत्र के चारों चरण आएंगे, यहाँ पे भी सूर्य देव का फल बहुत अच्छा प्राप्त होगा। और धनिष्ठा नक्षत्र का पहला और दूसरा चरण आएगा। ये मंगल देव का नक्षत्र है, तो फिर ये मंगल देव के साथ हालांकि इनकी मित्रता है, लेकिन वृष लगन में मंगल देव द्वादश और सप्तम के स्वामी होते हैं, तो वो थोड़ी कुछ यहाँ पे धनिष्ठा नक्षत्र में बैठने की वजह से उग्रता का समावेश कुछ ज़्यादा हो सकता है इंसान के अंदर। नवमांश की बात करें तो 3.20 डिग्री तक कोई भी ग्रह अगर मकर राशि में रहता है तो मकर के ही नवमांश में रहेगा। तो यहाँ पे कोई भी ग्रह हो, चाहे सूर्य हो चाहे कोई और हो, तो वो ग्रह वर्गोत्तमी हो जाता है। उसके बाद में 6.40 डिग्री तक कुंभ के नवमांश में रहेगा, फिर 10 डिग्री तक मीन के नवमांश में रहेगा, 13.20 डिग्री तक मेष के नवमांश में रहेगा, 16.40 डिग्री तक वृष के नवमांश में रहेगा, 20 डिग्री तक मिथुन के नवमांश में रहेगा और 23.20 डिग्री तक कर्क के नवमांश में रहेगा, 26.40 डिग्री तक सिंह के नवमांश में रहेगा और 30 डिग्री तक कन्या के नवमांश में रहेगा। अंश बल की बात करें तो सम राशि है। प्रथम 6 अंश तक मृतावस्था, फिर 12 अंश तक वृद्धावस्था, फिर 18 अंश तक युवावस्था, 24 अंश तक कुमारावस्था, 30 अंश तक बाल्यावस्था। कारक भाव प्रथम और दसम है, लेकिन सूर्य देव नवम के भी कारक होते हैं, ऐसा बहुत विद्वानों ने भी बोला है, अपनी पुस्तकों में भी लिखा है। क्योंकि धर्म के संबंध में जब चर्चा हो तो आपको गुरु से भी देखना चाहिए, बृहस्पति ग्रह से भी देखना चाहिए और आपको सूर्य देव से भी देखना चाहिए। क्योंकि धर्म से संबंधित कोई आचरण जो आत्मसंतुष्टि के लिए किया जाता है, अगर आपका सूर्य बलवान है तो आपकी आत्मसंतुष्टि ऑटोमेटिक पहले से ही है। आप नियमों में नहीं जाके आप पिन पॉइंट में जाएंगे, आप ध्यान में जाएंगे, आप एकांत में जाएंगे, आप अजपा जाप में जाएंगे। मतलब जो शब्दों के द्वारा उच्चारण नहीं करके वो उच्चारण जो मन में या आत्मा में किया जाता है, जिसके द्वारा हम लोग ये बोल सकते हैं कि उनके अंदर एनी टाइम नाद जैसी ध्वनि इनके खुद के शरीर के अंदर रहती है, तो वैसा कुछ धर्म का आचरण इन लोगों के मन में इस तरह से हो सकता है। ऐसे इंसान जिनका भाग्य भाव में अगर सूर्य देव विराजमान हो और मकर राशि पे विशेषकर, तो पीड़ा ये तो बहुत देता है, ये बात सही है, लेकिन पीड़ा किस तरह की? आप अगर भोग वृत्ति में जाएंगे, आप अगर लालच में जाएंगे, आप अगर किसी को तकलीफ देने में जाएंगे, तो यहाँ सूर्य देव पीड़ा कारक बन जाता है। लेकिन अगर आप किसी का भला करने में, एनी टाइम दूसरे के प्रति दया की भावना रखने में, एनी टाइम अगर सही है कोई तो उसका पक्ष लेने में, अपने परिवार या अपने ज्ञान के द्वारा किसी का भला करना हो, चाहे पारिवारिक पृष्ठभूमि के द्वारा किसी का भला करना हो, अपने भूमि भवन वाहन से संबंधित कोई काम हो तो वो भी स्ट्रगल करके प्राप्त करना हो, तो यहाँ पे आचरण का विशेष अनुभूति आपको सूर्य देव करवाते हैं। जिस तरह के आप पृष्ठभूमि या संस्कारों या आचरणों से ओतप्रोत होंगे, उसी तरह से सूर्य देव आपको यहाँ पे फल प्रदान करेंगे। अगर अच्छे आचरण से, अच्छे भावों से प्राप्त है, अगर शनिदेव भी आपकी कुंडली में बलवान है, क्योंकि शनिदेव नवम और दसम के स्वामित्व लेके वृष लगन में रहते हैं, तो शनिदेव अगर बलवान है और उनका प्लेसमेंट भी अच्छा है, तो फिर सूर्य देव और शनिदेव का ये योग बहुत अच्छा बनेगा। यहाँ पे भूमि भवन वाहन से संबंधित योग बहुत अच्छा बनेगा, कर्मों से संबंधित बहुत अच्छा योग बनेगा, धर्म से संबंधित बहुत अच्छा योग बनेगा, तीर्थ यात्रा से संबंधित, तीर्थों में भ्रमण से संबंधित, हवन पूजा पाठ और दान, ये सब से संबंधित बहुत अच्छा योग बनता है अगर शनिदेव भी बलवान हो तो। आदमी एनी टाइम दूसरों का भला करने में, इंसान जब ध्यान भी करता है या पूजा पाठ भी करता है या एकाग्र होकर कोई मंत्र जाप या अजपा जाप भी करता है,
तो उसका मेन अनुभूति यही रहता है कि सबका भला हो, सबका कल्याण हो। जो सनातन धर्म की हम लोगों की परंपरा है उसी के अनुसार उनका मन रहता है। हालांकि खिन्न होता है इनका मन कि ये सबके लिए अच्छा सोचते हैं, चाहे परिवार हो, समाज हो, चाहे कोई और हो सकता है आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं हो जिसकी वजह से ये फाइनेंशियली किसी का हेल्प कर सके, लेकिन मन से जब किसी का भला सोचते हैं और दूसरे की तरफ से या सामने वाले की तरफ से उसका उल्टा रिएक्शन मिलता है, इनको प्रताड़ित या इनको अपमानित किया जाता है, तब इनके मन में थोड़ी तकलीफ होती है कि हम तो सबका भला सोचते हैं। इसका भी बहुत बार भगवान के सामने बैठ के भला ही बोला है कि अच्छा हो इसके साथ। तो ये सब चीज़ें सूर्यदेव इसलिए देते हैं कि आप बहुत जल्दी नज़दीक पहुँचो उस चीज़ के, कि न तो कोई मान है न कोई अपमान है, आप हमारे प्रिय हो, भगवान की लाइन में या आत्मा के जो मेन शक्ति है, मेन शक्ति पुंज है, उसकी तरफ आप अग्रसर हो। अपने जीवन का कल्याण करने के लिए जो आदमी प्रभु में या ईश्वर में ध्यानरत रहता है, उसके हिसाब से ये नवम स्थान का सूर्य देव बहुत अच्छा फल देता है, खासकर मकर राशि में। और चंद्रदेव के नक्षत्र में और सूर्य देव के नक्षत्र में तो कुछ विशेष ही बल ही होता है। लेकिन रजस गुण की बाकी ग्रहों की वजह से रजस गुण की अगर प्रधानता होती है तो कुछ पीड़ा का अनुभव सूर्य देव यहाँ पे करवाता है। पीड़ा का अनुभव करवाने का मतलब यही हो गया कि आप ये सब लाइन से हटके थोड़े अलग आइए, थोड़े समभाव में आइए, सबके लिए हित सोचे, सबके लिए भला सोचे। अगर आपका कोई बुरा सोच रहा है या बुरा कर रहा है तो आप उसको भूल जाइए, उसकी तरफ ध्यान देने का ज़रूरत नहीं है। आप अपने कर्मों में निरंतर लगे रहिए, यही आपका ड्यूटी है। और इसी यात्रा में आगे बढ़ते हुए इंसान बहुत कुछ प्राप्त करता है। हालांकि सूर्य देव किसी भी कुंडली में योग कारक हो, षटबल में बली हो, बहुत ज़्यादा प्रभाव या बहुत ज़्यादा बल या अंश बल में अगर बली होता है सूर्य देव किसी की भी कुंडली में, तो प्राय कर अभ्यास में यही देखा जाता है कि आफ्टर 50 या 45 के बाद में वो आदमी फेमस होता है। दूर दूर तक उसकी ख्याति चाहे धन के द्वारा हो, चाहे ज्ञान के द्वारा हो, चाहे लोगों का भला करने के द्वारा हो, उसकी बहुत दूर दूर तक उसकी प्रशंसा या उसकी ख्याति होती है। हो सकता है उसको बाई फेस लोग नहीं जाने, लेकिन नाम के द्वारा उसकी गूंज चारों तरफ रहती है। सब पहचानते हैं कि भाई ऐसे नाम का एक इंसान वहाँ रहता है और बहुत अच्छा आदमी है। यहाँ पे धर्म से संबंधित एक चीज़ और है, मकर राशि में अगर धर्म से संबंधित कोई बात हो, कहाँ तक सत्य हमको पता नहीं है। हमको 1 या 2 कुंडली ऐसी देखने को मिल गई जो मंदिर में या अपने किसी छोटे मोटे स्थान में बैठ के और ध्यानरत रहते थे, मतलब माता की या ईश्वर की जो भी है पूजा पाठ वगैरह करते थे। लेकिन वो जब उनके साथ कोई मिलने जाता है या कुछ पूछने जाता, अगर उनके मन मुंह से कोई आशीर्वाद वगैरह निकलता है या वो आशीर्वाद दे देते हैं प्रणाम करने से, तो उनका बात बहुत फलता है। पता नहीं क्यों, हमको समझ में नहीं आया, क्योंकि यहाँ पे बैठ के सूर्य देव तीसरे स्थान को देखेंगे तो तीसरा स्थान पराक्रम और भाई बहनों से संबंधित है। आपके पराक्रम को तो बढ़ाएगा, लेकिन भाई बहनों से ट्यूनिंग अच्छी हो ये जरूरी नहीं है। क्रूर ग्रह है, क्रूर ग्रह का दृष्टि भी कुछ इसी टाइप का होता है। हालांकि मन में कोई दुराव छुपाव वो सब नहीं होगा, लेकिन उनके विचार अलग हो सकते हैं, आपके विचार अलग हो सकते हैं, तो वो सब एक अलग मैटर है। और यहाँ पे बैठ के ये आपके पराक्रम को बढ़ाने के साथ साथ आपके फ्रेंड सर्कल या आपके मित्रता से संबंधित या आपकी छोटी मोटी यात्रा से संबंधित ये सब चीज़ें भी आपके साथ ज़्यादा कर सकता है। कितना शुभ प्रभाव मिलेगा उसके लिए आपको चंद्रमा देखना पड़ेगा। लेकिन वाणी सिद्ध हो, बोली भी सिद्ध हो, अष्टम स्थान से तो हम मान सकते थे, लेकिन नवम स्थान में बैठ के ऐसा हो सकता है। ये चीज़ हमने 1-2 कुंडलियों में देखी है, अभ्यास कुंडलियों में। अब इसका खासकर ज़्यादा डिटेल तो हम क्यों होता है क्यों नहीं होता है, ये कुछ सोशल मीडिया में इतना ज़्यादा समझाना भी बहुत मुश्किल है। आमने सामने बैठे हो तब एक अलग बात है। और उनसे भी चर्चा में ये देखा गया है कि वो ज्योतिष के विद्वान नहीं थे, लेकिन कर्मकांड के बहुत तगड़े विद्वान थे। तो अब सूर्य देव क्या होता है, आपको संस्कार देते, आपको अपने कर्मों में कर्मठ बनाते हैं, आपको ईश्वर के प्रति अपनी भक्ति या भावना या उससे संबंधित भाव बहुत प्रगाढ़ मात्रा में देते हैं। तो जब आदमी उस चीज़ के नज़दीक पहुंचता है तो वो सब शक्तियाँ या वो सब सिद्धियाँ उनके अगल बगल में गोचर करने लगती है, तो उसका भी एक अलग प्रभाव होता है। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा।
हालांकि इसके विषय में अगर बोलने जाए किसी भी ग्रह के विषय में तो बहुत कुछ बोल सकते हैं, लेकिन मेन बात यही है कि आप समझेंगे कितना। हर इंसान अपनी बुद्धि और विवेक के अनुसार समझता है। अब आप किसी ग्रह को किस तरह से समझते हैं, उसके कारकत्व को किस तरह से समझते हैं, केवल वो पीड़ा देगा उसी भाव से समझते हैं या वो और भी कुछ देगा उस भाव से भी समझते हैं, ये सबकी अपनी अपनी दिमाग की कैपेसिटी है। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रहता है इसके बारे में। कोई क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, लेकिन ज्योतिष में जो ये विभाग है फलादेश, ये फलादेश पे कोई भी 10 आदमी या 15 आदमी या 2 आदमी एक जगह स्थिर नहीं रहता कि उसका यही फल होगा। ये सबका अपना अपना रिसर्च है, अपनी अपनी प्रिडिक्शन है। कौन किस जगह को कहाँ पे दृष्टि देता है और कहाँ क्या देखता है, सबकी अपनी अपनी रिसर्च है। तो किसी को हम बुरा भी नहीं बोल सकते और किसी को हम लोग प्रकांड विद्वान भी नहीं बोल सकते। जिसका जैसा रिसर्च है, जैसी कुंडलियाँ उसके ध्यान में आई, जैसा उसने अभ्यास किया, उसके द्वारा उसको वैसा चीज़ देखने को मिला। हमको अभ्यास में जो देखने को मिला हमने आपको प्रोवाइड करवाया। बाकी और बहुत सी बातें हैं और पाठ चलते ही रहेंगे, तो हर पाठों में कुछ न कुछ हम बताने का कोशिश करते हैं कि क्या क्या देखा जाता है और किस तरह से देखा जाता है। आप किसी भी भाव को देखें तो उस भाव के कारकत्व को भी देखें, उसका स्वामित्व किसको मिला हुआ है। गुरुदेव को नवम स्थान का स्वामित्व मिला हुआ है, तो आपको अपने भाग्य को देखने के लिए गुरुदेव की भी प्लेसमेंट देखनी पड़ेगी, उसको भी लगन बना के आपको देखना पड़ेगा। नवम भाव को भी लगन बना के आपको देखना पड़ेगा कि आपकी कुंडली क्या कह रही है। किसी एक ग्रह से पूरा फलादेश नहीं होता, लेकिन किसी एक ग्रह को पूरी तरह जानना और भावों को पूरी तरह जानना बहुत जरूरी होता है जब हम लोग ज्योतिष सीखते हैं। तो अपनी वाणी को विराम देते हैं और आपसे आज्ञा लेते हैं। जय माता।